दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल अनसुने किस्से में आपका स्वागत है। अनसुने किस्से में हम हर मंगलवार आपके साथ साझा करेंगे कुछ रोचक घटनाक्रम और कहानियाँ। तो आइए सुनते हैं कहानी अधिया का कलुआ। ये कहानी खेती की अधिया प्रथा और भूमिहीन मेहनतकश किसान की हूबहू तस्वीर है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। कभी कभी उसके माँ बाप पर गुस्सा आता कि इतने गोरे चिट्ठे और दमप्लाट आदमी का नाम उन्होंने कलुआ क्यों रखा। वह जितना तन का साफ था उतना ही मन का। एक बार मैंने उसकी माँ संखी से पूछा भी, इतने सुंदर बेटे का नाम तुमने कलुआ क्यों रखा। संखी ने हंसते हुए कहा, भैया हम लोग ऐसे ही नाम रखते हैं ताकि लोग हमें आसानी से बुला सकें। संखी की यह बात कुछ समझ में आई। शायद उसका मतलब था कि लोगों के लिए हम सहज सुलभ हों, इसलिए अपना नाम भी छोटा और आसान रखते हैं। कलुआ के पिता का नाम छुटुआ था। हालांकि उसकी अच्छी कदकाठी थी। छुटुआ गांव के जमींदारों के खेत अधिया में लेकर खेती करता था। जी तोड़ मेहनत के बाद जमींदार के खेत में फसलें उगाता और आधा आधा बांट लेता। छुटुआ मेहनती और ईमानदार था। क्या मजाल की हिस्सा बाट में एक दाने का फर्क आ जाए, इसलिए जमींदार उसे अपना खेत आसानी से दे देते थे। कुल मिलाकर गांव के खेत कागजों में तो थे जमींदारों के, लेकिन कहे छुटुआ के जाते थे। हालात ऐसे थे कि जमींदार छुटुआ को खेत दे देते और निश्चिंत होकर घर में बैठ जाते। छुटुआ भी खुश, जमींदार भी खुश। छुटुआ हमेशा सीना ठोक कर कहता, हमारे रहते गांव के खेत बिना बोए नहीं रह जाएंगे। धरती हमारी माता है, जब तक जिएंगे हमारा पेट भरती रहेगी। लेकिन इधर 3-4 साल से हालात बदलने लगे और हमेशा सीना ठोकने वाला छुटुआ उदास सा रहने लगा। दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसके खेत पेट भरने तक के लिए अन्न न देते। धीरे धीरे पैदावार कम होने लगी तो छुटुआ को जमींदारों ने अधिया में खेत देना बंद कर दिया। उनका कहना था कि खेतों में खाद बीज डालो और 4 महीने बाद जब भूसा भी गलना है तो ये खेती किस काम की। इससे तो अच्छा है कि बनिया की दुकान से राशन खरीद कर गुजारा कर ले। पैदावार कम होने से जमींदारों को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन छुटुआ धीरे धीरे दुबराने लगा। छुटुआ अक्सर बीमार रहने लगा। पिछले साल ही उसने ऐसे चारपाई पकड़ी कि फिर न उठ सका। इधर छुटुआ का बेटा कलुआ 15 की उम्र पार कर 16वें साल में पांव रख चुका था। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने भी जाता था। किताब पढ़ लेता था और थोड़ा बहुत जोड़ बाकी भी सीख गया था। लेकिन सिर से पिता का साया उठने के बाद सरस्वती माता उससे रूठ गई। घर की जिम्मेदारी ने उसे स्कूल से दूर कर दिया। हालांकि छुटुआ की ख्वाहिश थी कि कलुआ खूब पढ़े, लेकिन प्रकृति की निर्दयता ने उसकी ख्वाहिश पूरी न होने दी। अब घर का सारा बोझ कलुआ के सिर पर था, परंतु वह करे क्या यह समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न वह अपने बाप के काम को ही आगे बढ़ाए। सो वह जमींदारों की चौखट पर माथा टेकने जाने लगा। वह रोज जमींदारों के यहाँ जाता और अधिया में खेत मांगता। बरसात सिर पर थी। कलुआ सोच रहा था कि यदि कोई खेत मिल जाए तो वह साल भर के लिए पेट भरने का इंतजाम कर लेगा। वह जमींदारों को विश्वास दिलाता कि यदि वो उसे खेत दे दे तो वह खूब मेहनत करेगा, उनकी कुठली भर देगा। कलुआ का तगड़ा आत्मविश्वास देखकर एक जमींदार का मन पसीज गया और उन्होंने कलुआ को खेत अधिया में बो लेने की इजाज़त दे दी। हालांकि हामी भरने के पहले कलुआ को उन्होंने खूब समझाया, बेटा खेती मेहनत भर से नहीं होती, इसके लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। पिछले 3-4 बरस से बारिश कम हो रही है, इस साल भी नहीं लगता कि पानी बरसेगा, इसलिए बेकार में खेत में खाद बीज मत फेंको, हमें तो नहीं लगता कि चारा भी उग पाएगा। कलुआ ने आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए कहा, इस साल ऐसा नहीं होगा, पानी जरूर बरसेगा। कलुआ जिद पर अड़ गया
और खेत में धान का बीज छींट दिया। आषाढ़ में बादलों ने थोड़ा बहुत रंग दिखाया और बीज ने पौधों का रूप ले लिया। फिर जैसे जैसे पौधे बड़े होने लगे, बादलों ने आसमान से अपना डेरा समेटना शुरू कर दिया। आधे सावन के बाद आसमान पूरी तरह से साफ हो गया। सूर्य देव अपना तेवर दिखाने लगे। भादों तो ऐसे गुजरा जैसे जेठ। खेत में दरारें पड़ने लगी और कलुआ की धान मुरझाने लगी, किंतु कलुआ की उम्मीदें अभी भी लहलहा रही थी। उसे आसमान से करिश्मे की प्रतीक्षा थी। वह दिन रात खेत के इर्द गिर्द मंडराता रहता। आसमान पर छोटा सा भी बादल का टुकड़ा दिखता तो आते जाते लोगों को रोक कर कहता, आज बारिश जरूर होगी। धीरे धीरे कुंवार भी ढलने लगा, लेकिन आसमान से एक बूंद न गिरी। खेत में धान की फसल सूख कर ऐसे पड़ी थी जैसे किसी माँ की गोद में उसका निर्जीव बच्चा। जैसे जैसे फसल पीली पड़ रही थी, वैसे वैसे कलुआ का गोरा चिट्टा बदन काला। कलुआ निराश और बेजान होने लगा। उसे देखकर लगने लगा कि उसकी माँ संखी ने बहुत सोच समझकर उसका नाम कलुआ रखा था। शायद उसे मालूम था कि खेती किसानी करने वालों का नाम कलुआ ही होना चाहिए। दाद देनी होगी संखी की दूरगामी सोच की। अब कलुआ रात में भी खेत में ही पड़ा रहता। सुबह नित्य क्रिया के लिए वह कुछ देर के लिए घर जाता, फिर आकर खेत की मेड़ पर लेट जाता। कभी उठकर खेत में पसरे सूखे पौधों को सहलाता, तो कभी सिर पर हाथ रखकर आसमान की ओर ताकता। उसकी हरकतें पागलों जैसी होने लगी। खेत में घुसकर अचानक चिल्लाने लगता, देखो हमारी धान में बाली आने लगी है, ये जरूर पकेगी, इसे हम काटेंगे, घर ले जाएंगे, पूरा साल हम भात खाएंगे। गांव वालों को पता चल गया था कि कलुआ विक्षिप्त हो गया है। लोग उसकी हरकतें देखते और नज़रअंदाज कर देते। अब गांव वालों ने उसके पास जाना बंद कर दिया। कभी कभार उसकी माँ शंखी उसके पास जाती और समझाने का प्रयास करती कि बेटा समय बीत चुका है, इस खेत से अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। किंतु कलुआ को अब भी भरोसा था कि पानी बरसेगा और उसकी फसल जरूर पकेगी। बारिश का इंतजार करते करते कलुआ जर्जर हो चुका था। एक दिन सुबह गांव वालों ने कलुआ को मेड़ पर ही लेटे देखा, जबकि यह समय उसकी नित्य क्रिया का था। वह घर नहीं गया। धीरे धीरे सूरज सिर पर चढ़ाया और कलुआ एक ही अवस्था में मेड़ पर लेटा रहा। गांव वालों को शंका हुई और वो कलुआ के पास पहुंचे, लेकिन उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। गांव के वैद्य बाबा को बुलाया गया। कलुआ की नब्ज टटोलने के बाद उनका मुंह लटक गया। बोले, अब कलुआ नहीं रहा। मिट्टी बन चुके कलुआ के शरीर को गांव वाले उठाने लगे तो ऐसे लगा जैसे वह धरती माँ को छोड़ना ही नहीं चाहता, ताउम्र उनकी गोद में चिपके रहना चाहता है। कलुआ की अर्थी बनाई गई और गांव के 4 युवकों ने उसके निष्प्राण शरीर को तालाब तक पहुंचाया। लेकिन यहाँ श्मशान तैयार करने के लिए लकड़ी का जुगाड़ नहीं हो पा रहा था। कलुआ की माँ निश्चेत सब कुछ देख रही थी। सोच रही थी कि क्या कलुआ की चिता को लकड़ी नसीब नहीं होगी। वह चीखते हुए जमींदार के पैरों पर जा गिरी। बोली, हुजूर, मैंने अंतिम संस्कार की पूरी व्यवस्था कर ली है, बस थोड़ी सी लकड़ी दे दीजिए ताकि कलुआ को मुक्ति मिल जाए। संखी बोली, आज कलुआ का मृत शरीर भी अधिया में जलेगा। कफन, गंगा जल, तुलसी, आग सब मेरा और लकड़ी जमींदार साहब की। कलुआ की चिता पूरे बेग के साथ जल रही थी। इसी बीच आसमान पर बादलों के झुंड मंडराने लगे। काले बादल धरती के करीब आने लगे और कुछ ही देर में मूसलाधार शुरू हो गई। कलुआ का शरीर राख हो चुका था। पानी की तेज धार के साथ कलुआ की चिता की राख बहने लगी। फिर कलुआ की उम्मीदों की ये राख पानी के साथ उस खेत तक जा पहुंची जिस खेत को कलुआ ने अधिया में बोया था। ऐसे लग रहा था मानो कलुआ मरने के बाद भी उस खेत से फसल उपजाने की जिद कर रहा है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और हाँ, हमारे चैनल को शेयर
व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।